आपको कोई भी जो मैडम ने बताया कोई भी दंड फंद करना नहीं है, नॉर्मल खाना आपको खाना है और वजन कम हो जाता है। वजन तो कम होना बहुत ही आसान काम होता है, इधर आप आलू का पराठा खाइए और उधर वजन कम हो जाता है। जी स्वाति जी कहिए। So what is the science behind it? What you are saying that पेट भर के खाओ, अभी मैडम ने तो बहुत जो भी सही बात है, जो भी examples what she has given, they are really very true. And तो what is the logic like? Of course, मतलब हम लोग खाना खाते हैं, वजन कम करने का सोचते हैं, but you are saying कि पराठा और पूरा खा के भी वजन कम हो सकता है. So can you just brief the whole program? What is the basis and how do you say that it would help in weight loss? पार्टिसिपेंट्स, ये जो कन्वर्सेशन है स्वाति जी के साथ, ये बहुत ही माइंड ओपनिंग होने वाला है, बने रहें इसके साथ में, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं और जिन शब्दों की वजह से आपको पूरी मानव जाति को कैसे काट रहे हैं, हेल्थ को भी और बैंक को भी, बने रहे। हाँ जी स्वाति जी। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब नहीं खाने का एक तरीका है, उसके लिए बोलते हैं कि वेट लॉस करो। सो दैट इज व्हाई दे रेस्ट्रिक्ट योर फूड फर्स्ट। तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग पूरा जो भी खाना खाते हैं वो पूरा खाएंगे। बाकी लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हम लोग अनरेस्ट्रिक्ट करते हैं, अनलोड करते हैं, अनलर्न करते हैं, अनलिमिट करते हैं। कुछ भी कोई बाउंड्रीज है ही नहीं हमारे यहाँ पे, कोई बाउंड्रीज नहीं है स्वाति जी, ना कोई बाउंड्रीज है ना कोई शब्द है। आपने पहले सेंटेंस के साथ जो शब्दों के जो बटोर रखे हैं, आपने इतना भार इकट्ठा किया है। कार्बोहाइड्रेट आपने शुरू किया, साइंस ऑफ वेट लॉस, फिर आपने लॉजिक ऑफ वेट लॉस। और मैं आपको बता दूं, वेट लॉस में केवल साइकोलॉजी ऑफ वेट लॉस होता है और कुछ नहीं होता। कोर कार्बोहाइड्रेट नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान ने जो फूड जो बनाया है, फूड एक लाइफ होती है। फूड कैन नॉट बी कार्बोहाइड्रेट। जो मैन मेड चीजें होती हैं स्वाति जी, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकती हैं, वो प्रोटीन हो सकती हैं, वो जो भी आप कहें वो। उसके भी बाद इन्होंने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इस टाइप की चीजें कर करके आपको सिर्फ शब्द पकड़ा दिए हैं। इसीलिए ये जो सो कॉल्ड, जिस बंदे ने वो फिटबिट बनाई है, उसने क्या कहा कि आपके शरीर में एक कैलोरी होती है, ये कैलोरी प्लस है, ये कैलोरी माइनस है, ये कैलोरी आप बर्न करेंगे, ये ऐसा हो, ऐसा ही है ना। आप कैलोरी, कोई भी साइंटिस्ट दुनिया का स्वाति जी कैलोरी डेफिसिट के बाहर की भाषा जानता ही नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। ठीक है। पानी में कितने कैलोरीज होती हैं? नो कैलोरीज। 0 कैलोरीज। यस। एंड एनर्जी कहां से मिलती है? कैलोरी से मिलेगी ना, कैलोरी से मिलती है ना। नहीं, कैलोरी एनर्जी होती है ना। नॉट नेसेसरी। नहीं, एनर्जी कहां से मिली? अभी आप एनर्जी का मतलब, गाड़ी जब चलाएंगे तो वो बिना कैलोरी के चलेगा। पेट्रोल में कैलोरी नहीं होती है, लौकी में कैलोरी होती है, लेकिन पेट्रोल में कैलोरी नहीं होती। दिस इज व्हाट यू वांट टू से? नो, कैलोरी इज देयर। ओके। In water, oxygen, if you want to say the active ingredient, it's oxygen which gives you calorie. No, or which gives you क्या हो गया energy. एक छोटी सी चीज को हमने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है ना। अभी आप दूसरे डायरेक्शन में, हम बात कर रहे हैं खाने की और बात कर रहे हैं कैलोरी जो खाने। देखो, किसी भी दुनिया का, जब हम फूड से जो साइंस की बात करता है, वो कैलोरी के बियॉन्ड जा नहीं सकता। आपके पास कैलोरी के अलावा कोई टर्म है? नहीं। आप ये कहेंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में इतनी कैलोरी होती है, इसके बियॉन्ड आप कुछ बता सकते हो? नहीं। ओके। पानी में कितनी कैलोरी होती है? क्या जीवन बिना कैलोरी के पॉसिबल है? ये बताइए। जीवन बिना कैलोरी के पॉसिबल नहीं है। आप अभी गूगल करके देखिए, अगर आपके पास कोई स्टैंड बाय इक्विपमेंट है। जैन मुनि 1 नहीं 2 नहीं, हजारों के हिसाब से जैन मुनि 500 दिन, 500 डेज ओनली पानी पे रहते हैं। आपको पता होगा, बहुत सारे डोमेस्टिक प्लांट्स होते हैं जो घर के अंदर होते हैं, वो केवल पानी से ग्रो होते हैं, केवल पानी से ग्रो होते हैं। ये जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, ये जो दिमाग पे हमारे असर करते हैं और बादाम को ड्राई फ्रूट बोल के हमारे दिमाग में जिन्होंने घुसेड़ दिया हुआ है, ये हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं ये हर्बल घोल के पानी पी लूं, मेरे को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रीजन। दिमाग को कुंद कर दिया है, सोचने की शक्ति को बंद कर दिया है। और हर साइंस आपकी हो सकती है
चीनी जो मैनमेड चीजें हैं उनको आप कार्बोहाइड्रेट बता सकते हो, उनको आप जो भी आप उसको टर्म देना चाहें वो दे सकते हो। गेहूं को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम, 1 दाना गेहूं, 1 दाना चीनी, आप उसको गाड़िए और मैं गेहूं को जमीन में गाड़ता हूं और रोज पानी देता हूं, ऐसे ही ये कार्बोहाइड्रेट चीनी उग सकता है क्या? लेकिन गेहूं उग जाता है और एक दाने से 1 करोड़ दाने बन सकते हैं। इसका किसी के पास में ना साइंस होगा ना कोई लॉजिक होगा। जीवन, फ्रूट, फूड जीवन है, उसको ये जो शब्दों में डाल रहे हैं ये कहीं नहीं लेके जा पा रहे। आप कैलोरी डेफिसिट की बात करते हैं, आप मुझे बताइए स्वाति जी, एंड बुरा मत मानिए, जो हम बात कर रहे हैं ये सबके, आपके भी लिए है, हमारे लिए भी है। 1 किलो वजन कम करने के लिए कितना कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए? 1 किलो वजन कम करने के लिए कितना कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए? Maybe 1,000. I don't know. No, it has to be 7,700 कैलोरी। 7,700 कैलोरी जब आपका डेफिसिट होता है, जब आप खाना खा रहे हैं मान लीजिए 10,000 और आप उसमें से खर्चा कर रहे हैं 3,000, मतलब आपका टोटल 3, तो 7,000 का जब डेफिसिट होगा तो उतने पीरियड में, एक हफ्ते में अगर आपका 7,700 होगा तो 1 किलो 2 पाउंड आपका वजन कम होता है। जब, और हमारे ये जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं स्वाति जी, पता है हम एक हफ्ते में 14,000 कैलोरीज खाते हैं। 14,000 कैलोरीज, आपकी भाषा, हम नहीं मानते उस चीज को, जो सो कॉल्ड साइंटिफिक फ्रेटर्निटी से जो लोग अपने आप को मान के आते हैं, 14,000 कैलोरीज हम खाते हैं। एक दिन में 2,000 कैलोरी खाते हैं। यहां डेफिसिट की बात करते हैं क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ये एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो ये कहते हैं कि एक जेंट की जो होती है, एक पुरुष की जो मेटाबॉलिक बीएमआर होता है, जो हम दिन भर काम करते हैं, हमारा हार्ट लंग कर रहा है, हम चल भाग करते हैं, भाग दौड़ जो करते हैं, रोजमर्रा का जो नॉर्मल जीवन है उसमें 2,000 कैलोरीज हम खर्च करते हैं। और अगर हमें वजन कम करना है तो हमें 500 कैलोरी का डेफिसिट रखते हुए 1,500 कैलोरी का खाना खाना चाहिए, ये साइंटिस्ट बोलते हैं। तो 500 कैलोरी आपको कम करनी है और 7 दिन तक जब आप 3,500 कैलोरी कम खाएंगे तो आपका 500 ग्राम 1 पाउंड वजन कम होगा। जब आप 500 कैलोरीज पर, यस आप एग्री करते हैं इस चीज को? साइंस समझा रहा हूं मैं, आप ही की टर्म लैंग्वेज में बात कर रहा हूं अभी। ओके, अब हमने 1,500 कैलोरी खाने से कितना होता है, मतलब 1 किलो कम करने के लिए, 2 पाउंड कम करने के लिए 7,700 कैलोरी कम खाना है। 7,700, ये सब लिखे हुए सारी चीजें जो भी मैं बात बता रहा हूं। लेकिन हमारे यहां जो पार्टिसिपेंट है, अभी दिसंबर का प्रोग्राम, 1 दिसंबर को हम सुबह से लेकर रात तक आलू के पराठे खिलाएंगे और हमारी जो कैलोरीज होती है 2,200 कैलोरीज एक दिन में खाते हैं। 2,200, और एक दिन में पता है स्वाति जी वजन कितना कम होता है? 2 किलो। एक दिन में 2 किलो वजन कम होता है। ये जो साइंटिफिक वाले हैं ना, जीवन भर मतलब सर पटक पटक के हालत खराब हो जाएगी इनकी, लेकिन वजन कम नहीं कर सकते हैं, वजन कम नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूं। अभी सैटरडे को मैं बताता हूं, आशा जी का वो है मेडिटेशन सेशन है। आप क्योंकि इस कैलोरी की भाषा को समझती हैं, आप समझ सकते हैं कि मेडिटेशन का मतलब ये होता है, मंजीत जी गर्दन हिला रहे, सब लोग समझते हैं, मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप बिना मूवमेंट के आलती पालती मार के आंखों को बंद करके बैठे होते हैं। यस और नो? यस, ये मेडिटेशन होता है। यानी कि आपकी इतनी कैलोरी भी बर्न नहीं हो रही है जिससे कि आंखों की पुतलियां भी हिले, ये भी नहीं होता। केवल एक जो बेसिक हार्ट जो पंप कर रहा है, उतना एक बेसिक सा काम होता है। जो हमारे साथ में हमारे पार्टिसिपेंट जो 50-50 हजार की एप्पल वॉचेज और माइक्रोसॉफ्ट की फिट बैंड और ये वो सब लेके बैठे होते हैं, ये सब मेजर करते हैं 1 घंटे के अंदर में। आशा जी का पता है कितना कैलोरी बर्न होता है मेडिटेशन में? किसी का 25 होता है, किसी का 50 कैलोरी बर्न होता है, इससे ज्यादा बर्न नहीं होता है। हमारे पास रिटर्न एविडेंसेस है, यहां पता नहीं कोई है कि नहीं है। माधुरी सिंह जी थी, अभी लास्ट सैटरडे हुआ था, आप ये कमिंग सैटरडे को ज्वाइन कर सकते हैं। 49 रुपीज का मेडिटेशन सेशन होता है, हम आपको लिंक भेजेंगे। 25 से 50 कैलोरी बर्न होंगी और 1 घंटे के सेशन में पता है वजन कितना जाएगा? 1 किलो वजन जाता है। 1 किलो 600 हो सकता है, यहाँ पे कुछ हमारे जो पार्टिसिपेंट बैठे किसी का 600 भी गया होगा विदाउट बर्निंग। ये जो कैलोरी है इसका कोई भी न सत्यापन हो सकता है, और हम इसको दुनिया के कितने भी साइंटिस्ट लेके आइए, इसको हम 1 घंटे के भीतर जीरो कर देंगे, कोई भी आए। ये जो कैलोरी फंडा है ये एग्जिस्ट करता नहीं, लाइफ होती है, फूड इज ए लाइफ। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं,
कि दो तो मैंने आपको दे दिया कि फूड हम खाते हैं, एक दिन खाते हैं 2200 कैलोरी खाते हैं, इनके सारे जितने भी फंडामेंटल्स हैं सबकी धज्जियां उड़ जाती हैं, कोई मायने नहीं रखता। तो फूड लाइफ है, उसको बता आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। और ये जितनी भी चीजें बता रहे हैं और हर व्यक्ति कॉपी करता है। आज मैं कहूं कि आलू एप्पल के अंदर में 70 कैलोरी है, अभी किसी को भी पता नहीं होता है। वो जितने भी सो कॉल्ड डाइटिशियन है वो सारे कहीं से इंटरनेट से कॉपी करके लेके आएंगे और उसको उठा के चिपका देंगे, किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं, सब रटी रटाई चीजें हैं, इनका कोई भी। और यहाँ पे सारे के सारे जो लोग हैं ये खा रहे हैं। इसलिए दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जब हमने एक प्रॉब्लम देखी स्वाति जी, आपके साथ इंटरेक्टिव कर रहा हूं मैं। अगर हम नीचे उतरे, हमारे पास एक साइकिल है, मैं नीचे उतरा या आप नीचे उतरे और आपने देखा, आप साइकिल लेके जाने वाले हैं, आपने देखा उसका टायर पिचका हुआ है, आपके मन में क्या धारणा आएगी? मतलब उसको टायर भी उसका पिचका हुआ है, पहले हवा भरेंगे उसमें? नहीं हवा नहीं भरेंगे, आपको ये पता है कि इसमें हवा नहीं है, सबसे पहले ये करेंगे इसमें हवा नहीं है। उसमें आप, अगर आपके घर में हवा का पंप है तो आप उसमें हवा भरेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं भरी गई तो आप उसको किसी साइकिल एक्सपर्ट के पास लेके जाएंगे, है ना। तो वो भी हवा भरेगा, फिर वो कहेगा नहीं मैडम इसमें तो हवा भरी नहीं जा रही है, लगता है पंक्चर है, मैं इसको निकाल के पंक्चर कर देता हूं। जब वो पंक्चर निकाल के उसने चिपकाया, उसके बाद में वो देखता है कि अभी भी खराब हो रहा है, तो वो कहेगा कि मैडम ये ट्यूब आपकी खराब हो गई है, इसको मैं बदल देता हूं। और यानी कि आप एक समस्या को आपसे हल नहीं हुई, आप एक एक्सपर्ट के पास गए, लेकिन क्योंकि वो समस्या का पता था उसने उसका हल निकाल दिया और आप उस चीज को जैसे करना चाह रहे थे वैसे लेके आप आगे चले, ठीक है। यस और नो? यस, ओके। अब इसी चीज को हम आपकी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी के पास लेके चलते हैं। आप एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा आपको तो थायराइड हो गया जी, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई मैं इसके पास आई हूं, एक्सपर्ट के पास में, इसने पहले मुझे वहां पे लैब में भेजा, लैब वाले ने कहा आपको थायराइड हो गया है और ये मुझे एक थायरोक्सिन नाम की जो भी थायराइड की दवा है वो आपको दवा देंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दवा देके आप 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में आपका थायराइड खत्म हो जाएगा और उसके बाद में आप नॉर्मल जीवन जीना शुरू करेंगे। डॉक्टर के पास आप इसी उम्मीद के साथ जाते हो? यस और नो? राइट। आज तक हमारे पास इस समय अमेरिका से भी लोग जुड़े हुए हैं जो ये 25 साल से $500 पर मंथ, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए पर मंथ खर्चा करते हैं। 25 साल से उनका थायराइड भी खत्म नहीं हो पाया है, जबकि वो पंक्चर आइडेंटिफाइड है। डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया है कि ये आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई है, आपका बॉडी में थायराइड है, आपको पंक्चर लगा लेना चाहिए या ट्यूब बदल लेनी चाहिए या गोली खानी। 25 साल तक। और जो लोग थायराइड से जूझ रहे हैं, डॉक्टर ये कहता है ये लाइफ लॉन्ग आपका हो गया है, और उनकी कैबेज बंद करवा देते हैं और उनकी पत्ता गोभी बंद करवाते हैं। आई थिंक यू वुड एग्री विद दैट। कोई माइका लाल डॉक्टर, मैं बड़े पब्लिक फोरम में बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, कोई माइका लाल डॉक्टर थायराइड को खत्म नहीं करवा सकता है, और पत्ता गोभी और कैबेज, फूल गोभी तो कॉलीफ्लावर बंद करवा देते हैं। केवल इनका जो मील डिजाइन है, केवल 4 महीने में 200 mcg का जो गोली है वो 0 हो जाता है 4 महीने के भीतर। 37 TSH.2 आ जाता है केवल नॉर्मल खाना खा के। दाल चावल, आलू का पराठा, पनीर पराठा, छोले चावल, राजमा चावल, चिकन, एग, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, जो ईश्वर ने आपको जो चीजें दी हैं। डायबिटीज कम होती है, खत्म होती है मैंगो खा के, केला खा के, ग्रेप्स खा के, कस्टर्ड एप्पल खा के। जो कोई माइकल दुनिया में किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं है जो आपको कहे तुमको डायबिटीज है और तुम आलू का पराठा खाओ और तुम मैंगो खाओ और तुम लीची खाओ। हमारा एक एक पार्टिसिपेंट स्वाति जी 40-40 लीची एक सिटिंग में खाता है, जो जन्मों के बाद उन्होंने खाई है। रिम्पी गोयल जी थी हमारे साथ, लुधियाना से जुड़ी थी, 50 साल के बाद उन्होंने रोटी खाई है गेहूं की। इसमें जो लाइफ फोर्स है, लाइफ फोर्स को यू कैनॉट पुट इट साइंटिफिकली। एप्पल नीचे क्यों गिरा, उसके पीछे साइंस हो सकती है। एप्पल बना कैसे, इस पेड़ पे एप्पल ही क्यों लग रहा है, क्या साइंटिफिक लॉजिक है कि इसमें मैंगो क्यों नहीं लगा, इस पेड़ पे नींबू क्यों नहीं लगा, और सारे एप्पल एक ही जैसे साइज के, एक इतना इतना इतना, ऐसा क्यों नहीं लगा? नहीं लगता है। तो इसलिए फूड के मामले में ये जो बहका रखा है, कौन किसको ठीक कर पाए? अगर साइंस ही ठीक कर पाती तो अमेरिका ओबेसिटी से आज परेशान नहीं होता। हर व्यक्ति 200 किलो का बैठा हुआ वहां पे, एवरीबडी, और उन्होंने और उसको पाउंड में लगा दिया।
इतना सा भी पाउंड कम नहीं कर पाते। जब हमारे पास आते हैं अमेरिका से जुड़ने वाले हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन, यहीं पे आके ठीक होता है वो। और वो भी कैसे? नॉर्मल खाना खा के। आप खिचड़ी खाइए, इडली सांभर खाइए, ये हमारे साथ बहुत सारे पार्टी सब खा रहे हैं, मौज मस्ती से खा रहे हैं। अभी तो आज हमने फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर दिया, हमने फिगर्स नहीं दिखाए हैं अभी। जो बहुत सारे लोग कहेंगे, आप देखेंगे भी, क्योंकि दवाइयां लेके जिम जाके ऐसे लोग वेट कम कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी माइका लाल 2 पाउंड पर वीक से ज्यादा वजन कम नहीं करवा सकता है, कैलोरी काउंट कर करके, डेफिसिट करके, भूखे मर मर के। जो मैडम ने कहा, हम खाना खिला खिला 14,000 कैलोरीज हम खिलाते हैं एक हफ्ते में, और एक हफ्ते में वजन 3-3, 4-4 किलो कम होता है हमारा। तो एवरेज जो वेट लॉस है 4 पाउंड, तो बड़े आराम से कम। फाइनली जब 90 डेज के अंत में जब हमारा वजन आता है, वो 3 पाउंड पर वीक, 17 किलो कम होता है 90 डेज में। यही खाना खा के, नॉर्मल खाना खाते हैं हम लोग, जो कभी भी पंक्चर नहीं होता है। क्योंकि दाल चावल रोटी सब्जी सलाद आपको दुनिया के किसी भी कोने में मिलेगी। माउंट टेटलिस पे जब आप जाते हो, वहां पे भी आपने होटल रेस्टोरेंट बॉलीवुड रखा हुआ है, राजमा चावल आप स्वाति जी वहां पे भी खा सकते हो। आप अंडमान निकोबार जाइए, आप वहां पे भी खा सकते हो। हम ये जो रागी का आटा लेके घूमते हैं, और जो केदारनाथ और जो 4 धाम की यात्रा पे भी जब जाने की कोशिश करते हैं, और सिक्योरिटी वाले उनका निकलवा के फेंकवा देते हैं, उनका प्रोग्राम चौपट हो जाता है। और हमारा प्रोग्राम, आप जाइए माता वैष्णो देवी के यहाँ, छोले चावल खाइए, राजमा चावल खाइए। आप बद्रीनाथ जाइए, वहां जो खाना है खाइए। टाइमिंग हमारे यहाँ ये है कि जैसे जीवन में डिसिप्लिन एक चीज होता है, हर जीवन में तरक्की करने के लिए डिसिप्लिन नाम की एक चीज होती है, वही हम सिखाते हैं। खाना सिखाते हैं। हमारे पास जब महिलाएं आती हैं, अभी तक मुझे लगता था महिलाओं को 2 चीजों से डर लगता है स्वाति जी, लेकिन अभी कल ही पता चला, परसों शायद, एक तीसरी भी चीज उन्होंने बताई, हमें भी लगा हाँ बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 1, जो आपने भी कहा, खाना खाने से डर लगता है कि नहीं लगता है? नंबर 2 जो डर लगता है, वो वेइंग मशीन से डर लगता है, कि उस पर खड़े होने से डर लगता है। इस पे खड़े होंगे तो पता नहीं क्या दिखाएगी, इसलिए खड़े नहीं होते। तीसरी चीज जो अभी बताया, शीशे में अपने आप को देखने से अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है, यार क्यों देखने का इसको, इट इज लाइक दैट। लेकिन हमारे साथ जोड़ने के बाद हर लेडी कहती है खाने से मोहब्बत हो गई, ठीक है ना। हर लेडी ये कह रही है कि मुझे वेइंग मशीन से मोहब्बत हो गई। बच्चे आते हैं, मम्मा कितना हो गया आज, तो वेट कितना गिरा हुआ है, और हर दिन गिरा हुआ दिखाई देता है, लगभग हर दिन दिखाई देता है, आप सोचिए। और तीसरा, शीशे में सबके, आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन, आई डोंट नो आपने हमारे सोशल मीडिया को कितना देखा है स्वाति जी, बट थैंक यू सो मच। इतना अच्छा सवाल आपने पूछा कि आई बिलीव मैं आपको कुछ कह पाया। टाइम, सॉरी, होप मैंने आप सबका टाइम ज्यादा नहीं लिया ना? नहीं, ये सब लोग इसी का देख रहे होंगे, बिकॉज सब लोगों के मन में ये सवाल होता है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। अभी साइंस वाले, मैंने बताया, जो साइंस समझते हैं, तो तुम बॉस कुछ नहीं, थायराइड क्लियर करके दिखा दो बस, और कुछ नहीं करने का, थायराइड की गोली कम करके दिखा दो, पॉसिबल ही नहीं है। राइट, क्या कितने लोग हैं अभी जो एक यूएन की एक है, एक इक्री सेट है, एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, उनके साइंटिस्ट भी हमारे कहते हैं, हम तो पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं, गेहूं हटा दो अपने जीवन से और बाजरा लगाओ। आप देखिए, अभी गूगल जो देख सकते हैं, बाजरा की कैलोरी गेहूं की कैलोरी से ज्यादा होती है, बाजरा की कैलोरी गेहूं की कैलोरी से ज्यादा होती है, रागी की कैलोरी गेहूं की कैलोरी। फिर वो क्या कहते हैं, उनके पास जब रीजन नहीं होता ना, तो एक शब्दों का फिर, इसमें ग्लूटन होता है जी, गेहूं में ग्लूटन होता है, इसलिए लोगों को कुछ भी बात बताते हैं, इनमें कुछ भी दम नहीं है, ये साइंस बोल के केवल हमारी मानसिकता के साथ खेलते हैं। और जो व्यक्ति परेशान होता है, उसको एक उम्मीद की किरण, ऐसा लगता है कि कहीं शायद मुझे यहाँ पे कुछ मिल जाए, शायद मुझे यहाँ पे कुछ मिल जाए। ऐसा होता नहीं है। आपने अभी देखा एक कौन बंदा, somebody died, no, day before yesterday, in the gym, some Kumar, अभी तो मैंने आज प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया, लाइन लगी हुई है। जितने भी जिम जाते हैं, किस लिए जिम जाते हैं, मरने को जाते हैं क्या? अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को ठीक करने के लिए जाते हैं, और वही फेल हो जाता है। आप कुछ लोग ये पीते हैं, भाई हमें तो प्रोटीन, आपने कहा प्रोटीन खाना है, प्रोटीन की क्या जरूरत होती है? मसल बिल्ड करने के लिए, ठीक है, यस और नो? यस। मसल्स की क्या जरूरत है? मुझे कौन से पार्ट तोड़ने, हाँ, किस लिए? मसल की जरूरत होती है भागने दौड़ने के लिए, ठीक है ना, नॉर्मल, हाँ, काम कर। हम ये कहें कि अगर मैं धावक हूं, अगर मैं भाग दौड़ रहा हूं, तो मुझे मसल्स मेरी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, यस और नो? यस। अगर चीता जंगल में भाग रहा है बहुत तेज,
तो उसको प्रोटीन चाहिए, चीते को, है ना, और वो हिरण को मार के प्रोटीन खा रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या हिरण चीते से ज्यादा तेज नहीं भागता है? भागता है ना। वो कौन सा प्रोटीन खा रहा है? वो कौन सा रैबिट को खाता है? किसको खाता है? हिरण क्या खाता है? घास फूस खाता है। इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी जो आप फूड खाते हैं उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है। यस और नो? घोड़ा, पूरी दुनिया इस घोड़े पे भाग रही, डगड़क डगड़क, और सबसे ज्यादा जुआ जो खेला जाता है वो घोड़ों पे खेला जाता है, रेस कोर्स पे। यस। घोड़ा क्या खाता है? घास फूस, चने की दाल, vegetarian। है ना। यानी कि जो जंगल में रहेगा वो घास फूस खाता है, वो घास फूस ही उसके प्रोटीन, बॉडी उसको रिक्वायर्ड प्रोटीन, ये वे प्रोटीन का डब्बा लेके नहीं बैठा होता है 5000 किलो का, और जिसकी वजह से ये आपका सिद्धार्थ शुक्ला पहले मरा 40 साल की उम्र में। अभी कल परसों जो सिद्धार्थ, उसका भी नाम सिद्धार्थ सूर्यवंशी, 46 ईयर्स की एज में मरा। ब्रूस ली 32 साल की एज में मर गया। शेन वॉर्न 50 साल की उम्र में मर गया। या हार्ट के डॉक्टर हमारे जो मर गए, डॉक्टर मांडके यहाँ बॉम्बे में अंबानी हॉस्पिटल के जो करता धरता थे, 55 ईयर्स की एज में हार्ट कोलैप्स हो गया, मर गए। राजू श्रीवास्तव दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल एम्स के अंदर 40 दिन तक पड़ा रहा, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के पास में। ये सब चीजें जीवन को आप किसी शब्दों में, तराजू में स्वाति जी नहीं बांध सकते। इंटेलिजेंस इसी में है। अच्छा खाना खाएं, पेट भर के खाना खाएं, दिन भर खाना खाएं, एक डिसिप्लिन के तहत जो हम बताते हैं उसमें खाना खाएं, जीवन आपका बहुत अच्छा होने और टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने वाला है। आपकी जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है, फिजिकल हेल्थ एक्सटर्नल अपीयरेंस है। जब पेड़ होता है, पेड़ बाहर 100 फुट का हो, लेकिन जो उसकी जड़ होती है, इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो छोटा सा होता है। हमारा एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है हमारे इंटरनल हेल्थ के हिसाब से काम करता है। इंटरनल क्या है? मेरा जो स्पिरिचुअल, मेरा मेंटल स्टेटस, मेरा इमोशनल स्टेटस, ये जो 3 स्टेटस है, उन स्टेटस के हिसाब से मेरा फिजिकल स्टेटस बनता है अलॉन्ग विद द फूड। ओके, तो इसलिए इसमें हमें साइकोलॉजी ऑफ हेल्थ के बारे में जा सकते हैं, बट साइंस ऑफ हेल्थ, साइंस ऑफ वेट लॉस, फॉर्मूला ऑफ वेट लॉस बिल्कुल निकम्मी बातें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट। ठीक है जी स्वाति जी। ओके, थैंक यू स्वाति जी। या अभी पुष्पा गुप्ता जी के, मंजीत कौर जी के पास चलेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते मैडम। सर मैं भी, मैम ने जैसे बताया, बहुत सारी जगह से घूम घूम के आपके पास आई हूँ फेसबुक के थ्रू जी। बहुत सारी चीजें मैंने करी है, मतलब बहुत जी। सारी चीजें जो मैम ने स्टार्टिंग बताई। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना अब आपको। नहीं, अब तो पूरे विश्वास के साथ आपके पास ही आई हूँ, मैं इधर ही आई हूँ। बिल्कुल वजन कम करना ही करना है अपना। बिल्कुल डेफिनेटली होगा, और आपका पसंद का खाना खा के मंजीत जी, आपका पसंद का खाना। सर मेरे को खाना पसंद ही बहुत है, मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि कहीं भी जाती हूँ मैं वापसी इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो सब छुड़वा देते हैं। मेरी वापसी हो जाती है वहां से। नहीं, हम कुछ नहीं छुड़वाने वाले। आपने जो और अच्छी बात है, और हमारा सिंपल मील प्लान होता है, दाल चावल रोटी सब्जी सैलाड एंड फ्रूट। इन 6 आइटमों के अलावा, रोटी मतलब गेहूं की रोटी, चावल मतलब व्हाइट वाले बासमती चावल, जो भी आपके घर में खाया जाता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें अंडा, फिश और चिकन, बस उतना ही है। हाँ जी, वेजिटेरियन हूँ मैं तो फिर। कोई बात नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, बहुत सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट हमारे होंगे जरूर जी, तो आप पेट भर के खाएं। हमारे तो पार्टिसिपेंट पता है मंजीत जी क्या बोलते हैं, इतना खाना खिलाते हैं, इतना तो बनता ही नहीं, हमने कभी नहीं बनाया। सर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, काफी टाइम से मैम को देख रही थी फेसबुक पे, जैसे मैम ने बताया कि बहुत टाइम से लोग देख रहे होंगे, देख रही थी मैम को मैं, मगर समझ नहीं आ रहा था, विश्वास नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा किसी को भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। बहुत वीडियोस देखी। पानी में तैरते कैसे हैं उसके लिए ये जरूरी है, पहले पानी में कूदा जाए, एक बार तो कूदना पड़ेगा आपको। आज कूद, हाँ, और आप ट्रस्ट के साथ तब कूद सकते हो जब आपके पास एक कोच हो। पानी के अंदर एक कोच अगर बैठा हुआ है और वो कहेगा बच्चे कूद जा, तो आप कूद जाओगे। तो ये कोच बैठे हुए हैं, आप खाओ आलू के पराठे, ठीक है, छोड़ नहीं सकते ना, यही तो प्रॉब्लम है, तभी तो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तक मैंने जहां भी ज्वाइन करा तो यही था कि नहीं, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। अभी मैंने नाम नहीं लूंगी, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी उनका नाम। मेरा वजन कम हुआ, 86 था, 86 से 83 पर भी आ गई मैं। वो मेडिटेशन भी करवाते हैं सब कुछ, मगर उन्होंने बोला खाना नहीं है, सूजी खानी है पूरे दिन में, या सॉल्ट नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था।
वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे मेंटली टॉर्चर हो रही थी मैं खाने के बिल्कुल। मामले में। सभी टॉर्चर होते हैं, आप हाँ चिंता जी, न करें। आप अभी, हम तो बताते नहीं है, हमारे हाँ जी, प्रेजेंटेशन आज नहीं हो रहा है, हम हाँ जी, अदरवाइज पावर पॉइंट देते हैं। हम बाकी जो जो सो कॉल्ड डाइटिशियन होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो इस हाँ जी, बात को कहते हैं कि हम आपको एक ऐसी बुक देंगे जिसमें आपको 300 रेसिपीज मिलेंगी। दूसरी एक वेबसाइट ऐप है मोबाइल, वो कहता है हमारे ऐप के अंदर में 1000 रेसिपी, 3000 रेसिपी, 1000 या 3000 रेसिपीज। हम आपको कोई रेसिपी देने वाले नहीं है। क्यों? आप अपने हिसाब से बनाओ। राजमा आप कैसे बनाएंगे, मैं कौन आपको बताने वाला? आप, मंजीत जी बहुत टेस्टी बनाती होंगी, आप बनाइए और खाइए, जो आपके सब फैमिली को पंजाबियों पसंद का है तो वैसे ही बनाइए। फेमस है आलू का राजमा पराठा, चावल। मंजीत जी आप मुझे बताइए, आलू का पराठा कैसे आप बनाएंगी, मैं बताऊंगा आपको। आप बनाइए और खाइए। अभी देखिए, आलू के पराठे 3 तरीके से बनते हैं। मैं हाँ जी, पता नहीं बताऊंगी। एक तो आप आलू को कद्दूकस करते हैं उसको पिट्ठी बनाने के लिए। हाँ दूसरे लोग जी, ऐसे होते हैं जो हाथ से फोड़ मैश करके। कि जब तक आलू की डलियां नहीं आएंगी ना पराठे में, तब तक मजा नहीं आता। हाँ और जी, तीसरे लोग उसको मतलब और मिक्सी में पीस पीस के बनाते हैं, वो बहुत ही वैसा हो जाता है। हम्म, अभी आपके घर में मान लीजिए बनाया जाता है जो आपने कहा हाथ से पीस के, जिसमें आलू के मोटा मोटा आएगा तो मजा आएगा। तो हाँ जी, अब हम कौन बताने वाले आपको रेसिपी? आप बताइए क्या औचित्य है हाँ जी, आपके? ये दुनिया इतनी बड़ी है, हर व्यक्ति एक अलग तरीके का मसाला डालता बिल्कुल, है ना? मैं कहूं कि आप उसमें ओनली धनिया और जीरा डालिए, आपके में तो ये भी डालती हूँ, जावित्री भी डालती हूँ और फलाना भी, और तो आप डालिए ना, मैं क्यों हाँ बताऊं जी, आपको रेसिपी? तो हमारा हाँ बहुत सिंपल प्रोग्राम है, और क्योंकि सिंपल है इसलिए बिलीव नहीं होता, जब तक हम लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हमें आनंद सा ही आता नहीं है। हाँ तो जी। इसलिए हमारा प्रोग्राम बहुत सिंपल है, और इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें रिजल्ट ही रिजल्ट है खाली, और है कुछ नहीं, केवल रिजल्ट है। सर पूरे विश्वास के साथ आए हैं इधर। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू मंजीत जी, थैंक यू सो सर, मच। और थैंक यू। जल्दी ही आपका 21 तारीख से हम आपका शुरू करवा देंगे धीरे हाँ जी, धीरे, हाँ जी, क्योंकि ऑनलाइन है तो धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे। तो जो लोग अभी जुड़े हैं 1 दिसंबर ठीक, वाले से, 21 तारीख से प्रोग्राम उनका शुरू हो जाएगा। और ठीक, जो लोग ठीक, आ गए, आप हमारी तरफ से आपको कुछ गिफ्ट भी मिलते हैं जो चाय के ठीक, रूप में होते हैं, ग्रीन टी या जो कॉम्बिनेशन है, डिपेंड करता है कॉल कब, वो जल्दी ही हम उसको डिस्पैच करवा देंगे, मे बी विद इन दिस वीक हम उसको डिस्पैच कर देंगे, सो दैट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक ठीक, है ठीक मंजीत जी, है। हाँ जी, थैंक यू थैंक सो यू मच मंजीत जी। नीलिमा जी हैं, एक माइक ऑफ करके बैठे हैं, आप कुछ जानना चाहेंगे तो आप अपने माइक को ऑन करें नीलिमा जी। अब बाकियों के पास आते हैं, आप वीडियो को भी ऑन करें। आपकी नीलिमा जी शायद अभी नहीं है, तो हम सीमा शेट्टी जी के पास चलते हैं। हेलो जी सीमा जी। सर, मुझे ये पूछना था, लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स जी आफ्टर डिनर, वो जी। अलाउड है कि नहीं आपके प्रोग्राम में? नहीं, स्वीट मतलब क्या है एग्जैक्टली? जैसे एनीथिंग आफ्टर लंच और नाम लेके एनीथिंग नहीं, आप 1 2 3 चीजों के नाम बताइए। जैसे आई विल नॉट गो एंड बाय सर, घर पे जैसे कुछ हुआ तो मैंने ले लिया, नहीं नाम, तो 3 मैंने चीजों के नाम बता दीजिए। बिस्किट हुआ, टोस्ट हुआ, या फिर कुछ मिठाई हुई ऐसे। मेरे ख्याल में आप फिर भी बताए नहीं, लेकिन आप मिठाई का मतलब लड्डू, बर्फी, चॉकलेट, इस टाइप की चीज बताना चाह रहे हो? हाँ सर। अच्छा एक बात बताएं सीमा जी, हाँ जी। कि आपके फ्रेंड ने, जिसको आप अपना शुभचिंतक मानते हैं, हाँ या ऐसा फ्रेंड जो आपको अपना शुभचिंतक मानता है, हाँ जी। उसने ये आपसे एक सलाह मांगी कि भाई मैं आपका बहुत ट्रस्ट करता हूं, और सीमा जी से मुझे जो सलाह मिलेगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की सलाह है। उसने पूछा कि मैं एक पेट पालना चाहता हूं, मेरे बच्चे पीछे पड़े हुए हैं, तो बताइए कौन सा पेट आप उनको सजेस्ट करेंगे? डॉग। है ना, डॉग करेंगे ना? हाँ। क्या आप उनको, और मान लीजिए आपका फ्रेंड ये कहे कि मैं एक कोबरा पालना चाहता हूं, आप क्या नहीं कहेंगे? नहीं, नो वे, बिल्कुल नहीं। वाई वाई? इट्स डेंजरस है ना सर। ठीक है, ओके, तो हम आपको सही सलाह देंगे, डोंट वरी। ओके, या आपको मिला आंसर? यस सर, मिला मिला। कोबरा आपको हम पालने नहीं देंगे। जब हमसे बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि आप, लेकिन जो
मैं यहाँ पे बैठे हुए मैं बता दूं, हमारे प्रोग्राम में केवल एक ही चीज पे बिल्कुल 100% प्रतिबंध है, 100%, वो है मिठाई। ओके जी, हम आपको कोबरा पालने नहीं देंगे। ओके आप कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, है ना, चूहे भी सफेद वाले, वो भी आप पाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोबरा हम पालने नहीं देंगे। आप पालो अपनी अलग बात है, बाकी अदरवाइज वी विल नॉट अलाउ। ओके ओके सर, थैंक यू। क्या, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्या कोबरा कोई भी नहीं पालता है? क्या घर में हाँ कोबरा जी, कोई भी नहीं पालता है? नहीं सर, कोई नहीं पालता है, कौन पालेगा? पालते किसको हैं। मौत को बुलाना है? जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो कोबरा घर में पालते हैं, उनके बच्चे भी कोबरा से खेलते हैं, और हाँ। वो उसकी रोजी रोटी भी उस कोबरा से ही आती है। आपने कभी गांव में देखा होगा बीन बजा बजा के लोग घूमते हैं, यस और नो? हाँ पता है। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको, और जो सर्कस होगा वहां पे आपने देखा होगा कि शेर भी पाले जाते हैं, और रिंग मास्टर शेरों को चाबुक भी मारता है। क्यों जी हाँ। मारता है? क्योंकि स्नेक चार्मर जो है वो स्नेक के कैरेक्टर को जानते हैं, उनको पता है स्नेक को कैसे हैंडल किया जाता है, रिंग मास्टर जानता है लॉयन को कैसे हैंडल किया जाता है। जब आप हमारे साथ में आएंगे तो हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, और हमसे छूटने के बाद आप ये मिठाई रूपी कोबरा भी पालेंगे और शेर भी पालेंगे। हमारे साथ जुड़ने के बाद में जब निकलते हैं तो दाल बाटी चूरमा भी लोग पेट भर भर के खा रहे हैं, आप वीडियो देखिए, और वजन 1 ग्राम भी बढ़ता नहीं है। सो बेखौफ रहे जब आप बड़े, लेकिन ये सब चीजें बड़े वाले प्रोग्राम में होती है। ये 30 डेज वाला जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा शॉर्टर वर्जन होता है कि आप इसको फील करें, लेकिन 90 डेज वाला इट्स कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, जिसमें आपको पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल्स, पाव भाजी, फ्रैंकी, दाल बाटी भी उसमें मील प्लान का हिस्सा है, सैंडविचेस, बर्गर, जिसको बाकी सब लोग जंक फूड कहते हैं। हम फूड की पूजा करते हैं, हम फूड में कैटेगराइजेशन नहीं करते हैं कि ये जंक फूड है, ये बाहर का खाना है, ये घर का खाना है। आप घर में भी जंक बना सकते हैं या घर में भी पॉइजन बना सकते हैं, और बाहर से भी आपको अमृत मिल सकता है। जो भटूरा, जितना पॉइजन बाहर है उतना ही पॉइजन घर का बनाया हुआ भटूरा भी होता है। जितनी बढ़िया रोटी घर पे होती है उतना ही अमृत बाहर की रोटी भी हो सकती है। इसलिए हम खाने को ईश्वर का प्रसाद मानते हैं। खाने में कोई कैलोरी नाम की चीज, खाने में कोई बाहर का, घर का, जंक फूड, हम ये बिलीव नहीं करते हैं। हमारे खाने में सारी चीजें होती हैं, और आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज को कि एक दिन पूरा दिन आप आलू की टिक्की और ये सब खाएंगे, आलू पराठा खाएंगे, और फिर भी वजन एक दिन में 2 किलो वजन गिरता है। जी ओके सर, थैंक यू। जी सीमा जी, थैंक यू। आपके सवाल का आंसर दे पाया मैं? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच।